सर्वप्रथम अभिक्रिया विधि। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितना भी केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, आपके कॉपी में रिएक्शन जितना आ चुका है चैप्टर में, उन सभी रिएक्शंस को देखकर 6 टाइप में इसको लगभग बांटा गया है कि मुख्यतः रासायनिक अभिक्रियाएं 6 प्रकार की है। सबके टाइप को अब समझने का क्षमता आप में आना चाहिए। जैसे आप पहला रिएक्शन याद करिए, रूल नंबर 1 जो आप अपने क्लास में पढ़े, मीथेन प्लस Cl2 एरो मिथाइल क्लोराइड HCl। इस अभिक्रिया में क्या हुआ, मीथेन के एक हाइड्रोजन को Cl के द्वारा हटाया गया, प्रतिस्थापित किया गया, तो वो अभिक्रिया कौन से कैटेगरी में आएगा, प्रतिस्थापन। रूल नंबर 2, मिथाइल क्लोराइड प्लस KOH एक्वस, तो KOH एक्वस तो OH जाकर Cl को हटाया, फिर से वही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब जरा ध्यान कीजिए, इथाइल क्लोराइड प्लस KOH अल्कोहलिक, तो इथाइल क्लोराइड प्लस KOH अल्कोहलिक, तो इथाइल क्लोराइड का एक H एक Cl दोनों गायब हुआ था और कुछ भी चीज आके नहीं जुड़ा था, अल्कीन बना था। तो इसमें तो कोई चीज का लोप हो रहा है, कोई चीज जुड़ नहीं रहा है, तो ये कहलाएगा विलोपन अभिक्रिया। अब एक दूसरा रिएक्शन अपने दिमाग में लाइए, इथिलीन प्लस Cl2, तो पाई बॉन्ड टूट जाता है इथिलीन का और दोनों Cl जुट जाता है, केवल जुट ही जाता है, कुछ बाहर नहीं निकलता है, तो वो कौन से अभिक्रिया में आएगा, योगशील। उसके बाद आप पढ़े थे एस्टिलीन को लाल तब तांबे की नली में प्रवेश कराया जाता है 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो बेंजीन बनता है। तीनों एस्टिलीन का मॉलिक्यूल जुड़ गया, बहुलीकरण अभिक्रिया। तो इस तरह के आपके कॉपी में जितने भी रिएक्शंस हैं, उन सभी को देखकर आप ये क्लासिफिकेशन समझ सकते हैं कि अब कोई भी रिएक्शन पर जैसे ही एक नजर डालिएगा, आपको लगेगा कि योगशील है, ये विलोपन है, ये प्रतिस्थापन है, आपको दिखेगा, समझ में आएगा। आप एक अलग नजरिए से अब आज इस चैप्टर के नॉलेज से देख पाएंगे। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है संघनन अभिक्रिया। संघनन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अणु जुड़कर एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार की अभिक्रिया आप बहुत बार लिख चुके हैं, कभी ध्यान नहीं दिए, आज ध्यान दीजिए। तो संघनन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अणु जुड़कर एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं। देख सकते हैं यहाँ 2 एल्डिहाइड क्षार की उपस्थिति में आपस में ऐड हो रहा है और कुछ भी बाहर नहीं निकला है, सब कुछ आपस में ही दोनों मॉलिक्यूल ऐड होकर बनाया है। अब आपको बता दें कि इस संघनन अभिक्रिया में भी बहुत मतलब टाइप का संघनन अभिक्रिया होता है। यहाँ एल्डोल क्रॉस एल्डोल, तो एल्डोल कंडेंसेशन, जिस तरह आप सभी स्टूडेंट नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन, तो कहने का मतलब ये है किसी का भी एग्जाम्पल देते हैं तो नाउन का एग्जाम्पल होता है। तो हम यहाँ पर कंडेंसेशन संघनन अभिक्रिया में एग्जाम्पल जो दे रहे हैं वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया से दे रहे हैं। तो एल्डोल क्यों नाम पड़ा, सबसे पहला पॉइंट, किसका नाम एल्डोल क्यों पड़ा, क्योंकि इस संघनन अभिक्रिया के दौरान जो यौगिक बनता है वो एल्डोल का निर्माण करता है। तो सवाल उठता है एल्डोल क्या है, वह यौगिक जो अल्डिहाइड और अल्कोहल, बटपन अल्डिहाइड और अल्कोहल के मिलने से बना होता है, जिसमें अल्डिहाइड और अल्कोहल होते हैं, अल्डिहाइड का एल्डी, अल्कोहल का ओएल मिलकर बनता है एल्डोल, तो उस यौगिक को एल्डोल कहते हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है, क्या सभी अल्डिहाइड आपस में जुड़ जुड़कर एल्डोल बना देंगे, नहीं, सभी अल्डिहाइड नहीं बनाएंगे, वैसे अल्डिहाइड बनाएंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो चलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होता है, उसके बारे में जरा समझिए। हम ऐसे पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं, आज दोबारा समझा रहे हैं। जैसे ये अल्डिहाइड है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, इसके बगल वाले को बीटा कार्बन, इसके बगल वाले को गामा कार्बन। तो यहाँ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा इसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा इसको बीटा हाइड्रोजन, यहाँ जो होगा गामा हाइड्रोजन। तो आप सभी स्टूडेंट को अब हमेशा समझ में आना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप के ठीक सटे हुए कार्बन को मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सटे हुए कार्बन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं।
और उसके ठीक बाद वाले कार्बन को बीटा, उसके बाद वाले को गामा। ध्यान दीजिए, जब तक से कार्बन नहीं प्रेजेंट होगा तब तक से आप अल्फा कार्बन मत समझिएगा। जैसे देख लीजिए फॉर्मल्डिहाइड, ध्यान दीजिए, क्या ये अल्फा कार्बन लेकर आया है? नहीं लाया है, तो आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट मत करिएगा। जब बेस नहीं है, घर नहीं है, नीचे जमीन नहीं है, तो छत कहां से? तो यही बात है कि जब अल्फा कार्बन होगा और उस पर हाइड्रोजन स्थित होगा तब अल्फा हाइड्रोजन माना जाएगा। ये नहीं कि हाइड्रोजन दिखाई दे दिया बगल में तो ये अल्फा हाइड्रोजन रखने वाला है। तो आप ये जान लीजिए कि फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन। अब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अगर आ गया समझ में, जल्दी जल्दी बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एस्टल्डिहाइड में कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। कोई दिक्कत? चेक कीजिए, 1 2 3। एसीटोन में कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एसीटोन 3 इधर और 3 इधर, 6। तो आप सभी स्टूडेंट ये बात समझ पा रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप से सटा हुआ जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा। बाएं भी अल्फा कार्बन है, दाएं भी अल्फा कार्बन है। इसके भी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नाम देंगे, इसके भी हाइड्रोजन को नाम देंगे। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जैसे एस्टल्डिहाइड में कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं? ऑप्शन 1 2 3 4। एस्टल्डिहाइड में कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं? एसीटोन में कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं? 2 4 6 8। फॉर्मल्डिहाइड में कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं? 0 1 2 3 0। वो कौन सा अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है? फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड। इतना नॉलेज होने के बाद अब आप एल्डोल संघनन अभिक्रिया पढ़ने के लायक हैं। इतना समझ में आता है तो आप एल्डोल संघनन अभिक्रिया को अच्छे से समझ सकते हैं। क्या है? ध्यान दीजिए, वैसे दो अल्डिहाइड, यहां दो इसी सेंस में आया है, जो अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले अल्डिहाइड है, 2 अल्डिहाइड उसके सेंस में है। तो जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले अल्डिहाइड तनु, 2 अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले अल्डिहाइड तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण करता है। जब अल्डिहाइड रिएक्शन करेगा तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनेगा, जब कीटोन अभिक्रिया करेगा तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। अब रहा बात नाम का, तो ये दो कार्बन वाला अल्डिहाइड है, आपस में जुटकर 4 कार्बन का एल्डोल बनाया। इसका नाम 2 तरह से आप लोग दे सकते हैं। पहला नाम कॉमन नोमेनक्लेचर पर, और कॉमन नोमेनक्लेचर अच्छे से अभी तुरंत बताया है कि फंक्शनल ग्रुप है तो इसके बगल वाले कार्बन को हम बोल पाएंगे अल्फा कार्बन, इसको बीटा कार्बन, इसको गामा। समझिए, बीटा हाइड्रोक्सी दिख रहा है। और अल्डिहाइड में आइए, आपको याद दिला दे, अल्डिहाइड में आपको याद होना चाहिए कि H जुड़ता है COH के साथ तो फॉर्मल्डिहाइड, CH से जुड़ता है तो एस्टल्डिहाइड, C2H5 जुड़ता है तो प्रोपियोनल्डिहाइड, और C3H7 जुड़ता है तो ब्यूटाल्डिहाइड। तो यहाँ पर कार्बन, इस कार्बन के बाद टोटल कितना कार्बन? यहाँ C3H7 हो जाएगा तो वो कौन अल्डिहाइड कहलाएगा? ब्यूटाल्डिहाइड। यानी टोटल कार्बन 4 आएगा कॉमन नोमेनक्लेचर में तो वो ब्यूटाल्डिहाइड कहलाएगा। तो देखिए टोटल C3H7 है और इसके कार्बन पर OH है, तो ये ब्यूटाल्डिहाइड है पूरा, और उसके बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी है। तो पूरा नाम क्या हो गया? पूरा नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। चला ध्यान दीजिए, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। अब इसी का आप IUPAC नाम भी देने का क्षमता रखते हैं। नंबरिंग कीजिए सीरियल फंक्शनल ग्रुप से, 1 2 3 4 स्टार्ट। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी, एकदम सही जवाब है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। कोई दिक्कत है? तो यहां, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, कौन नाम से? एल्डोल। एल्डोल सबको, उन सभी यौगिक को कहेंगे
जिसमें अल्डिहाइड और अल्कोहल आएगा। समझ में आ रहा है? अब यहां ये दो अल्डिहाइड कैसे जुड़ गए ये आप अब समझने जा रहे हैं। जिस तरह हिंदी में किसी सेंटेंस के फ्रेमिंग के लिए उस सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट वर्ब या जो भी कर्ता या सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं आता है, तो एक निश्चित रूल रेगुलेशन से फ्रेम होता है। इंग्लिश में भी मैकेनिज्म, आप इंग्लिश में भी इंग्लिश ग्रामर पढ़े हैं, जिसमें आप ये जानते हैं कि पहले सब्जेक्ट आता है, तब एक्सिलरी वर्ब आता है, तब मेन वर्ब आता है। तो एकदम यहां पर भी पूरा इस रिएक्शन का ग्रामर आपके सामने पूरा रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आपको इस रिएक्शन का मिलने जा रहा है, ध्यान दीजिए। दोनों अल्डिहाइड बारी बारी से आएगा और कौन सा उत्प्रेरक के रूप में था, किसके उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा था, किसके उपस्थिति में। तो आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से अच्छे से जरा एक रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लीजिए, सब कुछ आपको आने लगेगा। मैकेनिज्म, क्रिया विधि जिसको हिंदी में बोलते हैं। सबसे पहले हम लाएंगे इस क्षार को और इसको तोड़ेंगे, Na+OH-, ध्यान देंगे। और अब आपका पहला अल्डिहाइड आने जा रहा है। ये पहला अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, इसके बॉन्ड को इस तरह से लिखे हैं और ये OH-, जरा ध्यान दिया जाए, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का। ये कार्बन और हाइड्रोजन में अधिक विद्युत ऋणात्मक कार्बन है और जब यहां पर OH- आता है तो ये शीघ्रता से OH- के अटैक करते ही इस पहले एल्डिहाइड पर ये शीघ्रता से ये जो हाइड्रोजन है कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़कर ये OH के साथ जाकर अटैच हो जाता है। तो जल्दी से बताइए, जितना नॉलेज आपको इस एक साल के पढ़ाई में मिला है, आप क्या समझ पा रहे हैं? अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच ले तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा? तो आप सही समझ पा रहे हैं, एकदम वही बोलिए जो आप समझ रहे हैं। CH2 एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन था, एक बाहरी इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, जिसके कारण, और बाकी ज्यों का त्यों जैसे है वैसे रहेगा। और जो H+ निकला है OH- से मिलकर H2O। या नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं HOH, ठीक है, H2O, ठीक है। तो ये H2O बन गया। ये हम पहले अल्डिहाइड के अणु का निर्माण किए। आपको बता दें कि यहां पर एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहां चला गया और यहां पर कार्बन पर ऋण आवेश विकसित किया। तो कार्बन पर जब ऋण आवेश होता है तो कार्ब ऋणायन का निर्माण होता है और धन आवेश होता है तो कार्ब धनायन का निर्माण होता है। तो यहाँ कार्ब ऋणायन का निर्माण हुआ। अब दूसरा अल्डिहाइड का अणु आपके सामने आने जा रहा है जो इस पर अटैक करेगा बने हुए कार्ब ऋणायन पर। ये दूसरा अल्डिहाइड का अणु आ चुका है, प्लस CH2। और अब यहां ध्यान देने वाला बात है, जितना मन लगाएंगे उतना जल्दी समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन, और कार्बन ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणात्मक अगर कोई है तो वो ऑक्सीजन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही उस पर जाएगा, सोचिए कौन सा चार्ज कार्बन पर छोड़ जाएगा, कार्बन पर और ऑक्सीजन पर। क्यों हुआ कार्बन पर प्लस? क्योंकि इसने अपना लॉस किया। क्यों ऑक्सीजन पर माइनस हुआ? गेन किया। और अब के समझने के लिए भी हम चाहते तो बॉन्ड बना सकते थे, तो यह माइनस छुटा हुआ है, यही वाला है। तो यहां पर हम आपके समझने के लिए इसको तैयार रखे थे कि देखिए इस तरह से आएगा तो बॉन्ड कैसे बनता है, ये आप देख पाएंगे। ऐसे आप फिलहाल में क्लास में देखे थे कि बॉन्ड कैसे बनता है। यहां पर अब बॉन्ड बनाइए, कैसे बॉन्ड बनेगा इस दोनों के बीच बताइए।
इस पर एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है, किससे लिया था देख लीजिए, H प्लस से ना, H प्लस का बल्कि H से लिया था, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस जो अतिरिक्त था वो हट गया, उसी एक इलेक्ट्रॉन को उठाकर हम यहां पर दे रहे हैं, और देते ही आपको समझ में आना चाहिए माइनस आ जाएगा, और पहले से क्या है प्लस, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाए, और दोनों के पास जब एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये आपस में साझेदारी करके बॉन्ड का निर्माण कर देगा, तो ये आपस में साझेदारी करके बॉन्ड का निर्माण कर देगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और अब इस तरह से ये दोनों अणु धीरे धीरे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अलग अलग था, लेकिन जुड़ने के लिए क्या क्या किया गया तैयारी, एक अपने आप को कार्ब ऋणायन बना लिया और एक अपने आप को कार्ब धनायन बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आप पर, अपने कार्बन पर ऋण आवेश विकसित कर लिया, और एक जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करके कार्ब धनायन बन गया, और दोनों एक दूसरे के सामने आकर दोनों के कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर बॉन्ड बना दिए, और ये जुड़कर इस तरह से एल्डोल बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब इसका कंप्लीट फॉर्मेशन होने जा रहा है, जो आप देखेंगे उत्प्रेरक जिसका यूज आप किए थे वो अब आने जा रहा है, जो इसका क्या लेके गया था, ओ H प्लस ना, H प्लस अब वापस करेगा, तभी तो अणु का सारा परमाणु आपस में जुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये देखिए H2O फिर से यहां आ गया, ठीक है। तो क्या होगा यहां देखिए क्या होगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन O खींच लेगा और यहां से क्या निकलेगा H प्लस, ये प्लस वहां अटैक करेगा जहां पूरे अणु में माइनस दिखाई देगा, तो सिर्फ एक ही जगह है जहां अटैक कर सकता है, और इस तरह से आपका CH3, अभी हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे, आपको बताना पड़ेगा कि बॉन्ड कैसे बनेगा, तब हम बनाएंगे। बोलने के लिए, बताने के लिए तैयार रहिए, अपने दिमाग को तैयार रखिए, बोलिए कैसे बनेगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो माइनस हट जाएगा, हट गया माइनस, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी प्रेजेंट है, और एक वही इलेक्ट्रॉन जो हटाए हैं इसको दे दिए तो माइनस आ गया, प्लस माइनस, तो इसका प्लस माइनस कैंसिल, और अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी करके एक नया बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। मिला सकते हैं आप, जो प्रोडक्ट लिखे हैं वो प्रोडक्ट बन चुका है, मिलाइए। और अब कुछ रह गया इसमें, तो देख लीजिए ये OH हीरो का रोल अदा किया है, स्टार्टिंग में आया था, पूरा काम संपन्न कराया और फिर धीरे से निकल गया। ये OH आया तभी रिएक्शन शुरू हुआ, इसी के अटैक से पहले कार्ब ऋणायन बना, और कार्ब ऋणायन बना, ये H प्लस रखा था H2O के फॉर्म में, और अंत में वही H2O वापस आया, तो इसका H प्लस पुनः यहां अटैक किया, तो ये बन पाया एल्डोल, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एल्डोल बोलते हैं। अब आप सभी स्टूडेंट एक बार शुरू से ध्यान से समझेंगे, ताकि हम एक आप लोग को रिएक्शन देंगे और आप अपने हाथ से अगर उसको कंप्लीट कर देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं आपको भी धीरे धीरे आ गया। ध्यान से शुरू से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, वैसे दो अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, क्षार की उपस्थिति में आपस में संयोजित होकर बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिए, अब ये कैसे दो अल्डिहाइड आपस में जुड़ते हैं, इसका पूरा प्रोग्रेस का रिपोर्ट, कैसे कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाया है, ये कहां जानकारी मिलता है, मैकेनिज्म में। तो हमने इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा, ठीक है, यहां पर मैकेनिज्म तैयार किया। ध्यान से पूरा एक एक
फिर से समझ लीजिए, NaOH पहले टूटा, Na प्लस OH माइनस। अब ये पहला एल्डिहाइड आया, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन खींच लिया, तो इस पर H प्लस और इस पर C माइनस, माइनस आ गया, सामने दिख रहा है H प्लस जो निकला OH के पास गया, प्लस H प्लस और OH माइनस जब जब मिलता है H2O बनता है, H2O बनता है। तो आप देख पा रहे हैं, अब ये जो कार्बोनिल आयन है ये अगले एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर अटैक किया, और ये अटैक करने से देखिए ये जो है इस पर अटैक किया, और अटैक करने से ये माइनस पोजीशन और ये प्लस पोजीशन वाला कार्बन अटैच हो गया। कैसे अटैच हुआ जानने के लिए आगे बढ़िए। यहां पर प्लस, यहां माइनस था, यहां प्लस था, इसका एक लॉस करवा दिए तो माइनस खत्म हो गया, और इसको एक दे दिए तो प्लस खत्म हो जाएगा, और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होने से साझेदारी होकर बॉन्ड का निर्माण हो गया। अब बच गया यहां पर का माइनस, तो जो H प्लस जल में, जल के रूप में गया था, जल में H प्लस गया था, वही जल से H प्लस यहां आता है, और यहां पर जैसे ही आता है तो कैसे बॉन्ड बना वो अभी तुरंत देखें आप, इसने अपना लॉस किया एक इलेक्ट्रॉन और इसने गेन किया, और दोनों के बीच बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से दो एल्डिहाइड धीरे धीरे कार्ब ऋणायन कार्ब धनायन बनते हुए दोनों एक दूसरे को जोड़ पाते हैं। तो यहां पर था एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एकदम संक्षेप में जो आपको दिमाग में रखना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, बस यही रखना है, जो 100% गारंटी में ये क्वेश्चन है कि वैसे दो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, क्षार की उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में क्रिया करके अल्डिहाइड, ब्यूट्रल डिहाइड मतलब एल्डोल का निर्माण करते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करते हैं, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। और इसका पूरा मैकेनिज्म आप यहां देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो यहां हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो पूरा नोट करने के बाद आप सभी स्टूडेंट जरूर से बनाकर दिखाएंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के रूप में। यहां पर आपको ध्यान देना होगा, अब हम यहां अल्डिहाइड नहीं लिए हैं, कीटोन लिए हैं, और इसका हम प्रोडक्ट तक लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप मैकेनिज्म केवल लिखने पर ध्यान लगाएंगे। ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया देखते देखते। लिख लीजिए। हाँ, अब इसको छोड़िए।